छाया का खेल। गांव नरहुआ अपनी वीरान हवाओं और सन्नाटे के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता, लेकिन ये बस अफवाहें थी, या शायद कुछ और। अंशिका, एक युवा पत्रकार जिसने सच खोजने की कसम खाई थी, उसे नरहुआ की रहस्यमय कहानियां खींच लाई। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वह अकेली ही गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। पूरा गांव वीरान पड़ा था। हर घर के दरवाजे पर ताले जड़े थे, लेकिन खिड़कियां वो जैसे किसी ने अंदर से बंद नहीं की थी। अंशिका ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रात 12:03 बजे वह गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं के पास पहुंची। लोक कथाओं के मुताबिक वहां कोई आत्मा रहती थी, छाया, जो रात के ठीक 12:07 पर जमीन से बाहर निकलती थी। 12:07 होते ही अंशिका ने देखा कुएं से काले धुएं की तरह कुछ बाहर निकल रहा था। उसकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया। अंशिका ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां दिखने लगी, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। 12:13 बजे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा एक औरत का अंधेरे में डूबा चेहरा, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। तुम भी अब मेरी तरह अधूरी रहोगी, अंशिका चीखी, लेकिन आवाज जैसे हवा में घुल गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अगली सुबह गांव के लोग हिम्मत जुटाकर बाहर निकले। कुएं के पास अंशिका का कैमरा मिला, रिकॉर्डिंग चालू थी। आखिरी फुटेज में बस अंधेरा था और एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन अंशिका, वह कभी नहीं मिली। उस दिन से हर रात 12:07 पर गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुएं से आती वो फुसफुसाती आवाज अब भी सुनाई देती है, तुम अगली हो। अगला वीडियो खोलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखना मत भूलना। क्या पता कोई छाया तुम्हें देख रही हो।